हेलो फ्यूचर फिजिसिस्ट, कैसे हैं आप सब। अब चूंकि लास्ट एपिसोड में हमने ये समझा था कि फिजिक्स एक्चुअली होती क्या है और हम आखिर ये सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं, तो आज की इस नई मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस के बारे में। फर्स्ट करें, फिजिक्स एक कदीम पेड़ है जो कि काफी टाइम से हमारी इस दुनिया में मौजूद है और ये पेड़ इतना बड़ा और वसी है कि इसकी ब्रांचेस यानी कि शाखें हर जगह फैली हुई हैं। तो चलें डिस्कस करते हैं इस पेड़ की पहली ब्रांच को जो कि कहलाती है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बॉडी का मोशन डिस्कस करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होता है तो फिजिक्स की जबान में उसे मोशन कहा जाता है। अब जरा कंसीडर करें एक रिक्शा जो कि रोड पर बहुत तेज रफ्तार से मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब ये रिक्शा कितने मोशन से मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है और इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, ये सब चीजें हमें बताती है फिजिक्स की ये ब्रांच काइनेमैटिक्स। डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स दो जुड़वा भाइयों की तरह से, इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं। जिस तरह काइनेमैटिक्स एक तरफ बॉडी के मोशन को स्टडी करती है, बिल्कुल उसी तरह डायनामिक्स दूसरी तरफ उन फोर्सेस को स्टडी करती है जिनकी वजह से ये मोशन परफॉर्म किया जाता है। बिट कंफ्यूजिंग राइट? अभी समझाता हूँ। फर्ज करें आपका दोस्त आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और आपने गुस्से में आकर उसे एक जोरदार धक्का मारा जिसकी वजह से वो कहीं दूर जाके गिरा। अब इस मोमेंट पे आप अपना फिजिक्स विजन एक्टिवेट करें तो आपको यहाँ पे तीन चीजें देखने को मिलेंगी। पहली चीज, आपके हाथ से लगती हुई फोर्स जो कि एग्जाम्पल है डायनामिक्स की। दूसरी चीज, उस फोर्स की वजह से मूव करता हुआ आपका दोस्त जो कि मिसाल है काइनेमैटिक्स की। और तीसरी चीज मिसाल है आपके अंदर बढ़ती हुई हैवानियत। आखिर में हमने ये समझा डायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन फोर्सेस को डिस्कस करते हैं जिनके एग्जर्ट होने पर या अप्लाई होने पर कोई भी बॉडी मोशन में। जरा इमेजिन करें वो मंजर जब एडिसन ने पहला लाइट बल्ब जलाया हो, हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई हो। पर आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? इस बात को समझने की नहीं है, हमें समझना पड़ेगा फिजिक्स की तीसरी ब्रांच को जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस के मोशन को। हमारी कायनात में दो तरह के इनविजिबल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं जिनमें से एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ये चार्जेस नजर तो नहीं आते बट हाँ आप इनको फील जरूर कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे चल के बताऊं। इन दोनों चार्जेस में आपस में बहुत ज्यादा मोहब्बत पाई जाती है और जब भी इन दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को फौरन अट्रैक्ट कर लेते हैं। जहां तक बात रही इनको फील करने की, तो सोचिएगा भी मत। हमारे बड़ों ने हमें सर्किट से और बिजली की तारों से हमेशा दूर रखा है क्योंकि इनके अंदर एक वक्त में बेशुमार चार्जेस फ्लो करते हैं और अगर गलती से भी ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर जाएं तो हमें फील होंगे जबरदस्त बिजली के झटके और ये हमारे लिए जानलेवा साबित होंगे। तो देयरफॉर वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पे हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज और इनके ऊपर लगने वाले लॉस को स्टडी करें। और जहां तक बात रही चार्जेस की, हम चार्जेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की आने वाली वीडियोस में। यू ऑल नो अबाउट एटम राइट? किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक मजे की बात है कि इस एटम के अंदर भी एक नई दुनिया बात। इस एटम के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन तो आउटर शेल में एग्जिस्ट करते हैं पर एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस में रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। तो इसी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को और इस पर लगने वाले लॉस को बेहतर तौर पर समझने के लिए बनाई गई फिजिक्स की फोर्थ ब्रांच जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसी न्यूक्लियर फिजिक्स की मदद से हम बना पाए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जहां पर क्रिएट होने वाली न्यूक्लियर एनर्जी इंसान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही, जिसकी वजह से इंसान की फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पर डिपेंडेंसी कम। जहां इस न्यूक्लियर फिजिक्स के बहुत से फायदे हैं वहां नुकसान भी है। इस न्यूक्लियर फिजिक्स का गलत इस्तेमाल करके माजी में कुछ कॉमन ने न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट किए हैं जो कि आज के दौर में पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी तरह फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद सारे हीट ट्रांसफर्स को स्टडी करने के लिए हमारी मदद करती है फिजिक्स की एक और इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रियल लाइफ में होने वाले हीट ट्रांसफर्स और उन हीट ट्रांसफर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाले वर्क दोनों को डिटेल में स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक की टर्म मिलकर बनी है दो वर्ड से, यानी थर्मो और डायनेमिक, जिसका मतलब होता है हीट और मोशन। आपके दिमाग में भी इस वक्त वही सवाल आ रहा होगा जो कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि हीट ट्रांसफर तो पॉसिबल है बट ये हीट वर्क डन में कैसे प्रोड्यूस हो रही है। इस काम को करने के लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक हीट इंजन को। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती है और उस हीट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर मूवमेंट क्रिएट करती है जिसको कहा जाता है वर्क डन, जिसकी रियल लाइफ एग्जांपल है हमारी गाड़ियों के अंदर लगे हुए हीट इंजन्स।
तो चलते हैं हमारी फिजिक्स की 5वीं ब्रांच की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। मैं बात कर रहा हूँ क्वांटम फिजिक्स की, जो कि स्टडी है स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स की। क्वांटम फिजिक्स नॉर्मल फिजिक्स, जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है, उससे बिल्कुल हटकर बात कर। क्वांटम फिजिक्स में एक पार्टिकल मुख्तलिफ जगहों पर एग्जिस्ट कर सकता है, पर इसके बरक्स क्लासिकल फिजिक्स में एक पार्टिकल एक वक्त में एक ही जगह पे एग्जिस्ट करता है। जिस तरह क्लासिकल फिजिक्स में टाइम की बहुत ज्यादा अहमियत है, इसी तरह क्वांटम फिजिक्स में टाइम कोई अहमियत नहीं रखता, और इसी तरह की बहुत सारी अनइमेजिनेबल पॉसिबिलिटीज क्वांटम फिजिक्स में एग्जिस्ट करती हैं। डोंट जस्ट इमेजिन, बिकॉज ये वर्ल्ड वाकई में एग्जिस्ट करती है, और फिजिक्स की जुबान में इस वर्ल्ड को क्वांटम वर्ल्ड कहा जाता है। क्वांटम वर्ल्ड फिजिक्स की एक ऐसी दुनिया है जहां माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इनफाइनेटली स्मॉल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भागते दौड़ते पाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के जरिए हम क्वांटम वर्ल्ड की नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। आई नो ये थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि ये ब्रांच ही ऐसी है। यहाँ मुझे सिर्फ एंटमैन के फैंस रिलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, बट डोंट वरी, आने वाली वीडियोस में हम इस ब्रांच को भी फर्दर स्टडी करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ आवर फिजिक्स। अब हमारा ये फिजिक्स का दरख्त काफी ज्यादा ऊंचा जा चुका है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोफिजिक्स। जिस तरह क्वांटम फिजिक्स इनफाइनेटली स्मॉल पार्टिकल्स को स्टडी करती है, बिल्कुल उसी तरह एस्ट्रोफिजिक्स हमारी कायनात में मौजूद इनफाइनेटली लार्ज पार्टिकल्स जैसे स्टार्स, गैलेक्सीज, मैसिव ब्लैक होल्स, प्लैनेट और एस्ट्रॉइड्स वगैरह को स्टडी करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के जरिए हम अपनी स्पेस में मौजूद तमाम जाइजेंटिक बॉडीज की नेचर, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। आज हमें स्पेस के बारे में जो भी कुछ पता है, इट ऑल बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोफिजिक्स। बात हो इन खर्राटों की आवाजों की या इस जैसी बहुत सारी आवाजों की, हम डिस्कस करते हैं इन सब चीजों को फिजिक्स की एक और ब्रांच में, जिसका नाम है अकूस्टिक्स। अकूस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड। मेरी आवाज प्रोड्यूस कैसे हो रही है, मेरी आवाज आप तक ट्रैवल कैसे कर रही है, और इस वीडियो के थ्रू आप मेरी आवाज सुन कैसे पा रहे हैं, ऑल दीज फैक्टर्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिजिक्स नोन एज अकूस्टिक्स। वैसे तो फिजिक्स का ट्री बहुत बड़ा है और इसकी चंद और ब्रांचेस भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, बायोफिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स और वगैरह वगैरह। लेकिन अभी के लिए इन चंद ब्रांचेस को समझ लेना और पढ़ लेना हमारे लिए काफी है। फिजिक्स इज अ माइंड ब्लोइंग सब्जेक्ट, और अगर इसको दिल लगा के पढ़ा जाए तो ये हमारे समझ में आना शुरू हो जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर कुछ तो समझ में आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कमेंट में रिव्यू देना मत भूलिएगा। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नए एपिसोड में। दिस इज फिजिक्स विद काशिफ अनीस, ओनली ऑन एडवेंचर।